अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जर्शीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। और आज हमारे साथ मौजूद हैं तजज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, ये बताएं, जो कल लाहौर में पीटीआई का जलसा हुआ है वो कामयाब हुआ है, नाकाम हुआ है, क्या कहते हैं आप? देखें जी, ये जो पहला इन्होंने जलसा किया है, ये बयानिया लेकर जो पिशावर में, वो तो अच्छा जलसा हुआ था क्योंकि वहाँ उनकी अपनी हुकूमत थी और वहाँ पर सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। उसके बाद जो कराची में हुआ वो उससे थोड़ा सा लो सा जलसा, और जो लाहौर में हुआ जलसा वो बिल्कुल ही फ्लॉप जलसा उसको कह सकते हैं। वैसे वो आम रूटीन में अगर जलसा कहा जाए तो वो ठीक है, लेकिन जिस तरह इमरान खान ने लोगों को एक्टिवेट किया था, मुतारिक किया था कारकुनों को, उस हिसाब से वो जलसा एक तारीखी हैसियत हासिल नहीं कर सका जो वो सोच रहे थे कि इस तरह होना चाहिए। लेकिन वो जलसा नहीं हो सका उस तरह, और उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान का बयानिया है वो पिट चुका है और लोगों को समझ आ चुकी है कि इमरान खान जो है वो हमें इस्तेमाल कर रहा है और हमारे जो जज्बात है उनसे खेल रहा है। और वो जो बयानिया लेके चला है वो फ्लॉप हो चुका है, और वो फौज ने भी कह दिया है, उनके ISPR जो DG हैं उन्होंने भी कह दिया था कोई इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश नहीं हुई। लिहाजा लोगों को समझ आ चुकी है, लिहाजा अब लोगों ने निकलना बंद कर दिया है। और इमरान खान कल जो जलसा हुआ उसमें भी इमरान खान का जो रवैया था, जो उसकी टोन थी, उस टोन में भी फ़र्क आया है। और वो कह रहा था मैंने लॉन्ग मार्च का तारीख देनी है, लेकिन वो तारीख भी नहीं दे सके। और उनको जो उम्मीद थी वो जलसा उतने लोग, उतनी दुनिया, उतने अवाम इकट्ठे नहीं कर सके, ना हो सके, तो वो बड़े मायूस हुए हैं। वो इसलिए उन्होंने उस स्टेज पे खड़े होकर कहा कि अगर किसी ने गलती की है तो उसका ये हल है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए और इलेक्शन कराए जाएं। वरना उनकी टोन कुछ और थी पहले पेशावर के जलसे में, कराची के जलसे में टोन और थी, और जो लाहौर के जलसे में वहाँ टोन उनकी बदल चुकी है और उनमें काफ़ी जो है ना तेजी आने के बजाय नरमी आ गई। कौमी इस्लामी कमेटी का जो इजलास हुआ उसने इमरान खान के बयानिया को रद्द कर दिया। अब कप्तान का अगला बयानिया क्या हो सकता है, अगला रद्द अमल क्या हो सकता है? यही मैं आपको बता रहा हूँ। हमजा साहब के जो बयानिया था वो पिट चुका है, और आज जो कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास हुआ उसमें चारों सर्विसेज जो आर्मी के अफसरान हैं वो सब शामिल हुए हैं। वज़रा वज़ीर आज़म की सरबराही में इजलास हुआ है, और उसमें वो जो साबिक सफ़ीर था अमेरिका में, असद मुजीर साहब जो थे, मुजीर साहब हैं, वो भी शामिल थे। उन्होंने ब्रीफ किया सबको, और उस ब्रीफिंग में ये वाज़ेह बात सामने आई है, और एजेंसियों ने भी अपनी रिपोर्टें पेश की हैं, जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, कि इसमें कोई साजिश का कोई तस्करा नहीं है, ना साजिश हुई है, ना इस हुकूमत के खिलाफ ना बैरूनी साजिश हुई है या अंदरूनी हुई है। एक सियासी प्रोसेस है, एक जमहूरी प्रोसेस है, वो हुआ है और उसके ज़रिए हुकूमत गई है। तो उन्होंने ये इलामिया भी जारी किया है कि इसमें कोई साजिश नहीं हुई, और एक जेन्युइन तरीके से, एक जमहूरी अंदाज से इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ है। लेकिन ये इस बयानिए को लेके अवाम के जज्बात से खेला जा रहा है, तो इस तरह काम नहीं चल रहा। अब इमरान खान का जो चूरन बिक रहा था वो अब नहीं बिकेगा। अच्छा, पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो अपने वक्त के साथ चले गए हैं लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए। ये बताएं कि ये जो है इनकी मुलाकात है किस सिलसिले में हुई है, क्या? देखिए जी, कुछ अभी नई नई हुकूमत बनी है, यानी हुकूमती इत्तेहाद है, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो लीडर है नवाज शरीफ साहब, उनसे वो डिस्कस करने गए हैं। तो वो कुछ हुकूमती जो है ना वो भी चीज़ें, वजारतें भी हैं, कुछ सदारती जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं उनको ज़ाहिर इन्होंने मुआवजा करके हटाना है, उसकी जगह कौन आएगा, किसने आना है, तो वो भी डिस्कशन हो रही है। और अंदर की खबर ये है कि आसिफ जरदारी साहब जो है ना, उसके लिए ये कोशिश की जा रही है कि सदर का उन्होंने दिया जाए। चेयरमैन सेनेट भी पीपल्स पार्टी मांग रही है, लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुस्लिम लीग नून के, तो वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी और अपने वफद के हमरा खुद गया चल के लंदन। तो देखें आज दूसरा दौर है उनके मीटिंग का, आपस में वो क्या डिस्कस करते हैं और क्या उसका नतीजा निकलता है। लेकिन मेरे ख्याल में मेरा ये कहना है कि वो मान जाएंगे और आसिफ जरदारी ही सदर ममलकत होंगे, और चेयरमैन सेनेट भी इनको मिलेगा पीपल्स पार्टी को।
नवाज शरीफ क्योंकि मुफाहमत पसंद है, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से मुल्क को आगे चलाया जाए, यहाँ एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय मुल्क को सही डगर पे चढ़ाया जाए, तरक्की की मंजिल की तरफ चलाया जाए। और जो मैशियत की हालत है वो मिलजुल कर ही बेहतर की जा सकती है, वरना अदरवाइज अगर आप एक दूसरे की टांगें खींचेंगे तो उससे भी बदतर हालत हो जाएगी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ मियां साहब जो है वो दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए पीपल्स पार्टी की इस पेशकश को कबूल करेंगे और वो मुफाहमत की सियासत करते हुए पीपल्स पार्टी के मुतालबे हैं या अपील है या जो भी बात है वो मान जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम हक़ाइक़ और हमारे साथ मौजूद थे तजिया का इशफाक उमर साहब। इनका कहना है कि अगले जो पाकिस्तान के सदर हो सकते हैं वो ज़रदारी साहब हो सकते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।